नमस्कार सभी सम्मानित अभिभावकों, विद्वान शिक्षक साथियों, प्रिय छात्र छात्राओं व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे मित्रों का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ाई की वीडियो तो देख ही रहे हैं, यूट्यूब में पढ़ रहे हैं, सीख भी रहे हैं, अच्छा बन रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ अपने शारीरिक और मस्तिष्क के विकास भी आवश्यक हैं। इसलिए कहा गया है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। पढ़ाई में आप बढ़िया कर रहे हैं, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ योग, व्यायाम, आसन भी जरूरी हैं। योग, व्यायाम और आसन हमारे बाह्य और आंतरिक शक्ति के लिए आवश्यक हैं। योग के 8 अंग हैं, जिन्हें अष्टांग योग कहते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि, ये 8 अंग योग व योग करने वाले साधक के लिए महत्वपूर्ण हैं। इनका सम्यक पालन करने से ही बाह्य व आंतरिक शुद्धिकरण का लाभ मिलता है। भारतीय परंपरा में योग युगों से चला आ रहा है। शिवजी आदि योगी व आधुनिक में पतंजलि योग पिता कहे जाते हैं। युज शब्द में घन प्रत्यय लगाने से योग शब्द की निष्पत्ति हुई है। योग का दूसरा अर्थ जोड़ या जुड़े रहने से भी है। विश्व योग दिवस में अपने व अपने परिवार को योग, आसन व व्यायाम से जोड़िए। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। योग सूत्र के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि कहलाते हैं, जो बहुत समय से लुप्त प्राय हो गया था, जिसे वर्तमान में योग गुरु रामदेव जी ने आज पूरे विश्व में घर घर तक पहुंचाने का काम किया है। हमें नित्य प्रति ध्यानपूर्वक आराम से अपनी आयु, अवस्था, समय के अनुसार थोड़ा बहुत व्यायाम अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारे मन की चंचलता और बाह्य एवं आंतरिक शुद्धता एवं प्रबलता का विकास होता है और हम एक स्वस्थ व्यक्ति हो जाते हैं। नए भारत में योग का विकास। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गणमान्य लोगों सहित करीब 36,000 लोगों ने 21 जून 2015 को नई दिल्ली में पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए 35 मिनट तक 21 योगासन, योग मुद्राओं का प्रदर्शन किया। योग दिवस दुनिया भर में लाखों लोगों द्वारा तब से मनाया गया। 21 जून 2015 से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी विधिवत शुरुआत करते हुए पूरे विश्व में प्रतिस्थापित किया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी कहा जाता है। तब से यह प्रत्येक वर्ष 21 जून को पूरे विश्व में एक साथ मनाया जाता है। गांव, देहात, शहर सब जगह एक साथ यह आज तक मनाया जा रहा है। भारतीय परंपरा में योग के लिए महत्वपूर्ण सूत्र है योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात योग, चित्ती, वृत्ति व निरोध। चित्त अर्थात मन या अंतःकरण की वृत्तियों को, निरोध माने रोकना, अर्थात मन की वृत्तियों को रोकने की क्रिया का नाम योग है। इस प्रकार योग सर्वप्रथम आंतरिक शुद्धिकरण है। आइए स्वस्थ रहने के लिए जानते हैं योग, व्यायाम व आसन के बारे में। आराम से हल्का अपने आसन, योग व व्यायाम को अपने आयु और अवस्था के अनुसार करना चाहिए। आसन से योग व व्यायाम की शुरुआत करनी चाहिए। अपनी आयु, शारीरिक क्षमता के अनुसार ही व्यायाम व योग करना चाहिए, जैसे गर्दन घुमाना, आँखों को घुमाना, हाथ पैर, कूल्हों आदि को, अंगों को दाएं बाएं घुमाना। इस प्रकार आप देख रहे हैं ध्यानपूर्वक। हाथों को पहले हाथ कैसे हैं, घुटनों पर किस प्रकार हाथ लगते हैं सीधे, और अंगुलियों की स्थिति को देखिए। पूरे घुटने के जो अग्रभाग है, यहाँ पर आपके हाथ का जोड़ आना चाहिए। ये वाला जोड़ आपके घुटनों पर आना चाहिए ऐसे, और हाथ होने चाहिए तब सीधे, टेढ़े हाथ ना हो, सीधे हाथ हों। इस प्रकार ये बैठने का, इस प्रकार नहीं, ये गलत तरीका होता है, लोग ऐसे करते हैं, ऐसे। इस प्रकार से आप सीधे बैठिए और फिर ध्यान लगाइए। ये जोड़ देख लीजिए कैसे, इस प्रकार ये जोड़ यहाँ पर आना चाहिए। हथेली का जो जोड़ है वो घुटनों के वहाँ पर, फिर सीधी मुद्रा, फिर इधर बाएं दाएं देखिए, फिर नाक की सीध में सीधा सामने बिल्कुल देखते हैं। फिर गर्दन घुमाते हैं धीरे धीरे, फिर आँखें भी घुमाते हैं ऊपर नीचे, आँखों का व्यायाम होता है। दाएं बाएं, ऊपर नीचे क्रमशः। फिर इसका विपरीत दिशा में करते हैं, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार से इसको करते हैं। ऊपर नीचे देखना, करीब 10 बार कम से कम ऐसे करना चाहिए, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे।
फिर दाएं बाएं इस प्रकार से, फिर गर्दन को घुमाना, आँखों को घुमाना। ये सामान्य व्यायाम है, यहीं से शुरुआत करना चाहिए। फिर हाथों को घुमाया जाता है सीधे करके, इनको भी उल्टा भी और सुलटा भी दोनों प्रकार से घुमाया जाता है। देखिए किस प्रकार घुमाया जा रहा है, इस प्रकार से इसको आसानी से हम कर सकते हैं। एक बार क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉक। फिर कोहली, ये कोहनों को कैसे करना है, ये देखिए कोहने, ये यहाँ पर अंगुली लगा करके हाथ को बिल्कुल ऐसे, कुछ लोग ऐसे करते हैं, हाथ को कुछ ऐसे करते हैं, इसको देख लीजिए। इस प्रकार से हाथों को करते हैं, इसको भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जैसे आप चाहें वैसे आप इसको करते रहें आराम से। ये दोनों, फिर हाथों को घुमाना चारों ओर को, ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरा इस प्रकार से। ये ऐसे हाथों को भी घुमा सकते हैं। ये बैठे बैठे भी किए जा सकने वाले आसन हैं, और इनको हम, ये व्यायाम के रूप में भी आते हैं, इनको हम खड़े होकर भी कर सकते हैं। आसन और व्यायाम दोनों में ही आ जाते हैं, क्योंकि ये शारीरिक क्षमता का है। ये देखो ये भी कर रहे हैं हमारे साथ। ये आप ऐसे कर सकते हैं अपने घर में, अपने बच्चों के साथ, प्रिय छात्र छात्र अपने सम्मानित अभिभावकों के साथ कर सकते हैं इसको। इससे मन और बाह्य, यानी कि एक बार सांस को लेना अंदर, फिर रोकना, फिर छोड़ना, यानी कि आंतरिक और बाह्य इन दोनों का हम सामंजस्य बनाते हैं। नाक की सीध में सांस लेते हैं, नाक रंध्र से सांस लेकर के अंदर को खींचते हैं, फिर बाहर को निकालते हैं और प्रयास करते हैं, वहाँ सांस रोकते हैं। सांस रोक कर ये प्रयास करते हैं कि जब ध्वनि के साथ ओ, इस प्रकार से ध्वनि निकालकर आप सांस को बाहर निकालिए। पूरा अंदर से बाहर प्रसन्न होकर निकलनी चाहिए सांस, बढ़िया तरीके से निकलनी चाहिए। और फिर उसी प्रकार आप सांस लीजिए, अंदर को लीजिए। अंदर फेफड़ों में जो शुद्ध हवा है वो अंदर को जाती है, और खुले वातावरण में करिए इसको आप। बढ़िया सा ओम की ध्वनि आपकी उसमें निकलनी चाहिए जब हम सांस को निकालते हैं। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। आयु, शारीरिक क्षमता, स्वास्थ्य के अनुरूप थोड़ा बहुत ही सही व्यायाम अवश्य करना चाहिए। ये देखिए गर्दन घुमाने का व्यायाम, ये इस प्रकार से आसन बैठने का, जैसे हमने बताया आपको, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ये आप श्वास ले रहे हैं अंदर को, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इस प्रकार से भ्रामरी, ये छोटे सामान्य से आसन हैं, इनको हम कर सकते हैं। फिर पुरातन काल से ही योग इस प्रकार हमारे जीवन में जुड़ा है, जैसे गुरु और शिष्य जो एक स्वाभाविक अनुशासन से एक दूसरे से निर्लेप होकर जुड़े रहते हैं। योग के लिए आगे कहा गया है अथ योगानुशासनम, ये कहा गया है योग प्राप्ति व योग से जुड़ने के लिए इस प्रकार योग अनुशासन में रखकर स्वानुशासन को प्रबल करता है। सामान्य जैसे कपालभाति, भस्त्रिका, भ्रामरी, ऐसे सरल योग व प्राणायाम ही करने चाहिए शुरुआत में। इसी प्रकार चित्त की एकाग्रता व निरुद्ध भाव या अवस्था में ही योग संभव है। चित्त अर्थात ऐसी भूमि जहाँ पर भाव, विचार व संस्कार पैदा होते हैं। यह भूमि 5 प्रकार की है: क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र एवं निरुद्ध। इस प्रकार चित्त की एकाग्र व निरुद्ध अवस्था ही योग के लिए आवश्यक है। व्यायाम की बात करें तो सरल हाथ पैर, कमर, झुकने, मुड़ने व उछलने के सरल व्यायाम करने चाहिए। शुरुआत में इसी प्रकार से सरलता से किया जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख भी रहे हैं। पैरों को भी दाएं बाएं उनको घुमाया जाता है, हल्का सा कमर को घुमाया जाता है, हाथों को घुमाया जाता है। ये पाँव का व्यायाम है। अंगूठे का भी, इसमें अंगूठे को भी किया जाता है, पूरा आप देख रहे हैं। अंगूठों को, अंगुलियों को, इसको इसमें धीरे धीरे घुमाया जाता है। दोनों पैरों को क्रमशः करना चाहिए, कभी पाँव ऊपर करना, कभी नीचे, कभी हाथों से, फिर हाथों को ऊपर नीचे करना, उछलना। इस प्रकार से व्यायाम जैसे आप विद्यालय में पीटी करते होंगे पहले से, और बच्चे भी पीटी करते हैं, इस प्रकार से। चित्त के साथ योग के लिए वृत्ति को समझना आवश्यक है। हम साथ साथ में आपको ये प्रयोगात्मक के साथ साथ आपको इसके सैद्धांतिक अर्थात थ्योरी भी बता रहे हैं प्रैक्टिकल के साथ साथ,
कि चित्त के साथ योग के लिए वृत्ति को समझना आवश्यक है। जो हम इसमें बता रहे थे पूरे ये इसी में वृत्ति अर्थात मन के अंदर उठने वाले भाव विचार या तरंगों का सम्यक रूप या मन के क्रियाकलाप को वृत्ति कहा जाता है। वृत्तियों पर नियंत्रण योग करने के लिए महत्वपूर्ण चरण है। आप देखिए इस प्रकार से ये व्यायाम आप विद्यालय में भी करते हैं, आपने किए भी हैं पहले। ये इस प्रकार से अपने को पूरा झुका करके, फिर ये आसन है वृक्षासन, और ये व्यायाम जैसे आप सामान्य व्यायाम करते हैं। फिर विशेष प्रयासों से चित्त की वृत्तियों का निरोध योग की पूर्णता है, अर्थात चित्त की वृत्तियों की निवृत्ति आवश्यक है। चित्त की वृत्ति अर्थात मन में जो भाव विचार आ रहे हैं, ये मेरा हो जाए, ये मुझे मिल जाए, इसका निवृत्ति होना, इसका निवारण होना आवश्यक है। केवल निवृत्ति का प्रयास नहीं, निवृत्ति का प्रयास करना या जबरदस्ती दमन किया जाना योग की पूर्णता नहीं है, अर्थात जबरदस्ती भी नहीं करना है, स्वाभाविक होना चाहिए। कठिन अभ्यास के फलस्वरूप सहज ही मन की वृत्तियों का रुक जाना योग की पूर्णता कहलाती है। इसलिए कह सकते हैं कि योग व योगी कठिन अभ्यास के द्वारा ही हो सकते हैं। सरल आसन जैसे वृक्षासन जैसे आसन भी करने चाहिए। यह आप देखिए वृक्षासन का चित्र है। इस प्रकार से ये वृक्षासन ऐसे किया जाता है, घुटने के ऊपर इस पाँव को दबा के फिर दोनों हाथों को लंबा। इस प्रकार आप जान चुके हैं। ये प्रत्यास्मरण है आपके लिए, पुनः स्मरण के लिए आपका रिवाइजन किया जा रहा है, रिवाइज करने के लिए। तो किस प्रकार किया जाता है आप देखिए एक बार। और ये आसन है और उसके बाद योग व्यायाम है, किस प्रकार करना है, ये वृक्षासन है। इस प्रकार आप करिए। आप सभी सुखी रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, कुशल रहें। इसी कामना के साथ आपका मित्र प्रवेश चंद्र जोशी आपसे विदा लेता है। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। आप सभी सुखी रहें।